आपको पता है आपके नाकामयाब होने की वजह आप नहीं हो। स्कूल से लेके कॉलेज और कॉलेज से लेकर जॉब तक जहाँ-जहाँ भी आप फेल होते हो, कहीं न कहीं उसमें हमारे पेरेंट्स और हमारा समाज ज़िम्मेदार है और हमारी सरकार। अगर आपको लगता है कि आपकी गलती की वजह से आप गिरे हो तो ऐसा नहीं है। हमारे माँ-बाप, स्कूल, कॉलेज, समाज और सरकार इन सब की ज़िम्मेदारी बनती है कि हमें गिरने ना दें। अगर तब भी हम गिर रहे हैं तो इसके ज़िम्मेदार यही लोग हैं। लेकिन हम अपने आप को दोष देते रहते हैं कि कहीं न कहीं हमने कम मेहनत की या हमने कम किया। तुमको सिखाया ही यही गया है कि तुम मेहनत ही इतनी करो। तुम्हें कभी बताया नहीं गया कि हमें सही तरीके से मेहनत कब करनी है, कैसे करनी है, वो कितनी करनी है। और फिर बोल दिया जाता है कि तुमने पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि और कोई रीज़न ही नहीं है। सिर्फ़ पढ़ाई के अलावा इनके पास और कोई रीज़न नहीं है कि तुमने पढ़ा नहीं है, घूमा है और कुछ काम किया है। दुनिया में अनगिनत ऑप्शन है करने के लिए। तुमको सिर्फ पढ़ाई वाला ऑप्शन ही दिखता है कि पढ़ा नहीं है इसलिए फेल हो गया है। ये कोई ऑप्शन होना भी नहीं चाहिए। ये कई लाखों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होता है कि हाँ, इनमें से एक ऑप्शन पढ़ाई भी है। जो हम जिसमें हम अच्छे नहीं हैं, हम दूसरी चीज़ भी कर सकते हैं। लेकिन तुमको बार-बार भरा जाएगा कि तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे इसलिए नाकामयाब हुए। जबकि ऐसा नहीं है। मैं बस इसलिए ये सब बता रहा हूँ ताकि कल के दिन तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अगर तुम भी यही सोचोगे तो वो लोग भी अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाएँगे। और फिर वो अपने आप को दोष देते रहेंगे। तो कभी न कभी हमको इससे निकलना पड़ेगा। जो लोग निकल गए वो कामयाब हैं अपनी लाइफ़ में, अपना कुछ कर रहे हैं अच्छा। तो आप लोग भी कदम उठाएँ, अपने लिए उठाएँ, अपने होने वाले बच्चों के लिए उठाएँ या जो तुम्हारी बात मानता है उसके लिए उठाएँ। उसको सही समझाएँ, उसको सही गाइडेंस दें कि क्या-क्या करना चाहिए हमें अपनी लाइफ़ में, कैसे हमें कम्युनिकेशन अपनी अच्छी करनी चाहिए, कैसे हमारे जो फ़ियर हैं कैमरा को लेके हो, स्टेज को लेके हो, कैसे भी फ़ियर हो, ये कम होने चाहिए। हमारी जो हॉबी है, हमें उस पे ध्यान देना चाहिए, हमें नई-नई स्किल सीखनी चाहिए, हमें अपने शरीर पर ध्यान देना चाहिए, हमें खुश रहना सीखना चाहिए, हमें टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, हमें टीम वर्क आना चाहिए, हमें क्रिटिकल थिंकिंग आना चाहिए, हमें डिसीज़न लेना आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कौन सिखाएगा बच्चे को? क्योंकि उसकी लाइफ़ में ये सब चीज़ें हर दिन होती हैं। और वो उसको कहीं न कहीं उनकी वजह से पीछे हटना पड़ता है। स्कूल और कॉलेज का काम ही होता है। तुमको लगता है कि सिर्फ़ टेक्निकल चीज़ें समझाने से या डॉक्टर की जो बुक पढ़ाने से, ऑपरेशन सिखाने से अगर वो इंजीनियर और अच्छा डॉक्टर बन जाएगा तो नहीं बन पाएगा। उसकी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम आने वाली है वो इन सब चीज़ों से ही सॉल्व होगी। ना वो डिसीज़न ले पाता है, ना कुछ सोच पाता है। कैसे काम चलेगा? उसकी लाइफ़ में छोटी-सी प्रॉब्लम आती है, वो हार के बैठ जाता है। उसको लगता है कि अब जो दूसरे ने किया वो वैसा ही मैं करूँ। ये थोड़ी ना कोई रास्ता होता है कि दूसरे ने जो किया हम उसके पीछे-पीछे चल दें। हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना पड़ेगा। उसके लिए हमको उसके बेसिक्स सही करने पड़ेंगे। उसको सही मूल्य सिखाना, लोगों से बात कैसे करनी है, कैसे कम्युनिकेट करना है, सामने वाले की कैसे रिस्पेक्ट करनी है। हर दौर में, हर ऐज में अलग-अलग फैक्टर मायने रखते हैं। इसमें माँ-बाप ख़ास तौर पे बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन हमारे माँ-बाप को भी उनके माँ-बाप ने यही सिखाया है कि जो है सिर्फ़ तुम्हारी मेहनत है और कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता। क्यों तुमको दूसरों को देख के लगता है? उनके माँ-बाप उनको कहीं न कहीं सिखाते हैं। पता है दिक्कत क्या है? करोड़ों में से हम एक एग्ज़ाम्पल रखते हैं अपने पास। करोड़ों में एक निकल गया, करोड़ों में एक निकल गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। भाई बकाया सामान्य जनता क्या पागल है, चूतिया है क्या वो सारी जनता? वो भी अपनी लाइफ़ में अच्छा कर सकती है और देशों में जो सामान्य जनता है वो भी अच्छा ही कर रही है। तो हमें कम से कम और पहलू सोचने चाहिए। सिर्फ़ पढ़ाई ही एक ऑप्शन नहीं होता है और ये ज़िम्मेदारी माँ-बाप की, समाज की, स्कूल की, कॉलेज की और हमारी सरकार इन सब की बनती है। सरकार द्वारा शिक्षा नीति लागू करने से कुछ नहीं होता। हमें उस शिक्षा नीति को अपनाना पड़ेगा, अपने नसों में दौड़ाना पड़ेगा। माँ-बाप को, परिवार को, स्कूल को, कॉलेज को, जो वहाँ के टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको समझनी पड़ेगी वो शिक्षा नीति। शिक्षा नीति तो गवर्नमेंट ने ला दी है, 2020 में ला दी थी। पर उसको समझोगे तो तुम ही लोग। तुम समझोगे उसका कहने का मतलब क्या है? क्या करवाना चाहती है सरकार हमसे? हमें कहाँ ले जाना चाहती है? तुम्हें सोचना है उन चीज़ों को। सरकार ने तो नीति बना के रख दी, अब तुम लागू किस स्तर पे करते हो? हर इंसान को अपने ऊपर लागू करनी पड़ेंगी वो चीज़ें, ताकि बच्चों के फ्यूचर अच्छे हो सकें हर चीज़ में और बच्चे कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में अच्छा कर सकें। अरे कम से कम जिनके पास सुविधाएँ हैं वो तो कर ही सकता है ना। अगर पढ़ाना और खाना खाने की इतनी सुविधा है तो तुम कर सकते हो। लोगों की तो और बुरी हालत है, उनको तो खाने की टेंशन रहती है कि कल क्या खाएँगे वो। तुम कम से कम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो या कुछ कर रहे हो तो तुम इतना तो कर सकते हो उसके लिए। उसकी स्किल पे फ़ोकस करो, उसकी इंग्लिश सही करो, उसकी कम्युनिकेशन सही करो, दूसरों से बात करने का डर सही करो, कैमरे के सामने बात करने का डर सही करो, स्टेज का डर सही करो और भी जो स्किल है बहुत सारी हैं, उसके जो भी डर हैं अंदर जो उससे पूछो
तुम अपने बच्चे को 20 साल 30 साल पालते हो, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारा बच्चा किस चीज़ से डरता है? उसके वो सारे डर निकालो, ढूँढ-ढूँढ कर निकालो। हो सकता है किसी को स्विमिंग से डर लगता हो, किसी को ऊँचाई से डर लगता हो, लगता है, कहीं न कहीं लगता है। और यही डर एक दिन ऐसे हो जाते हैं कि यही डर हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं और हम अपनी लाइफ़ में कुछ नहीं कर पाते। हमें इन डरों से निकलना है, जो हमारे अंदर जितने भी डर हैं, एक-एक करके हमारे डर खत्म हो गए तो एक दिन हम उन चीज़ों से निकल जाएँगे और अपनी लाइफ़ में कुछ ऐसा तो कर ही लेंगे कि हमें दूसरे का मुँह नहीं देखना पड़ेगा और ठीक-ठाक ही कर लोगे अपनी लाइफ़ में। पहले से तो बेहतर ही कर लोगे। प्रॉब्लम सिर्फ़ पढ़ाई की नहीं होती है। पढ़ाई में तो क्या है, 6 महीने कोई किताब उठा के बैठ जाओगे तो तुमको भी याद हो जाएगा। तुम भी कलेक्टर हो, तुम भी इंजीनियर हो, तुम भी डॉक्टर बन जाओगे। बकाया चीज़ों में समय लगता है। वही हमें स्कूल कॉलेज का काम है। स्कूल कॉलेज का काम सिर्फ़ रटाना नहीं है कि इन किताबों को रट लो, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। फ़ायदा ये होता है कि जब तुम बच्चे की ना स्किल को है ना अच्छी करो, उसकी जो भी उसके अंदर कमियाँ हैं उनको धीरे-धीरे एक-एक करके कम कम करो। अगर स्कूल नहीं कर रहा तो माँ-बाप करें। स्कूल और माँ-बाप की ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारी बनती है इन चीज़ों से निकालने की बच्चे को। इसलिए कल के दिन अगर तुम्हारे बच्चे भी होते हैं तो तुम वो गलती कभी मत करना। तुमको भी पता है यहाँ की शिक्षा प्रणाली कैसी है। तुमको खुद आगे जाके स्टेप लेने पड़ेंगे अपने बच्चे के लिए। क्या सिखाना है मेरे बच्चे को ये तुमको पता होना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को ये सिखाऊँगा। मुझे नहीं सिखाना स्कूल क्या सिखाता है, कॉलेज क्या सिखाता है। मैं तो अपने बच्चे के ये डर ख़त्म करूँगा, जो उसके अंदर डर बैठे हुए हैं, उसके तुम डर तो निकाल दो एक बार। अगर बचपन से डर निकालना शुरू कर दोगे तो एक समय उसको किसी चीज़ का डर नहीं होगा। वो किसी भी फ़ील्ड में जाएगा उसको कर लेगा। बस फिर उसकी हॉबी के ऊपर है, जो उसकी हॉबी होगी वो अपना करने लग जाएगा। हॉबी पहचानने में हो सकता है 20 साल 25 साल लग जाएँ, लेकिन जिस दिन उसको पता चलेगा यही काम है मेरा, उसको उस चीज़ में कोई डर नहीं रहेगा, किसी चीज़ का। करता चला जाएगा वो। तुम बस उसके सपोर्ट सिस्टम बने रहना। तो इसलिए चाहता हूँ कि थोड़ा-सा इन बातों को थोड़ा ध्यान से सुनो, समझो थोड़ा चीज़ों को। सिर्फ़ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला। आपको उसके अंदर के सारे डर निकालने पड़ेंगे, उससे पूछो कि तुमको किस चीज़ में प्रॉब्लम आती है, कहाँ-कहाँ तुम प्रॉब्लम में फँसते हो। अगर तुम्हें मौका मिले अपनी क्लास में या कॉलेज में या अपने करियर में कहीं पर भी, तो कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से तुम पीछे हटते हो? क्यों हटते हो? क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से तुम पीछे हटते हो? कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, हो सकता है पहले कभी उन्होंने पेरेंट को लेके लड़ाई-वड़ाई देखी हो, इतना दब गए हों कि अब वो निकल नहीं पा रहे उन चीज़ों से। तो उसको समझो, पूछो उससे, वो बताएगा। जब वो बताए तो उसके वो डर निकालो। जिस दिन उसके वो सारे डर निकल गए, वो अपनी लाइफ़ में अच्छा कर लेगा। मैं तुमको यहाँ ये नहीं कहूँगा कि 12 घंटे पढ़ो, 18 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, कुछ नहीं होने वाला। तुम 20 नहीं, तुम 50 घंटे पढ़ लो। पैसे नहीं होंगे ना तुम्हारी जेब में तब भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अटके रह जाओगे 30-40 हज़ार की नौकरी में। और आज के समय में ही इतने रुपयों में से कुछ नहीं होता। तो भविष्य में भी कुछ होने वाला नहीं है इतने रुपयों से। तो कुछ सोचो, थोड़ा बैठ के सोचा करो। चलिए अब कल मिलते हैं, बाय।